कुछ समझ में आएगा। ओके, तो चैप्टर का नाम है हाउ टू फिक्स एंड कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। कैसे आप फिक्स कर सकते हो अपनी आदतों को या अपनी उनको। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जब आप ये चैप्टर 10 पढ़ते हो तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि जेम्स सर एक बार ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, और ट्रैवलिंग करते टाइम पे उनको एक इंसान मिलता है। इंसान क्या, एक झुंड मिलता है जो कि चैन स्मोकर होते हैं। चैन स्मोकर्स वो होते हैं जो स्मोकिंग बहुत करते हैं। ओके, तो उनको क्या होता है, जैम सर देखते हैं कि ये तो स्मोकर्स हैं। ठीक है, वो लोग बताते हैं जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो उनसे पूछते हैं, जैम सर उनसे पूछते हैं कि आप स्मोकिंग नहीं करते? कि नहीं, हम स्मोकिंग नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि आप स्मोकिंग नहीं करते, आप पहले करते थे? कह रहा हाँ, हम पहले करते थे। उन्होंने पूछा कि आपने कैसे छोड़ा, आपने स्मोकिंग करना कैसे छोड़ा? तो उन्होंने बताया कि मैंने किताब पढ़ी थी। किताब का नाम उन्होंने बताया, किताब का नाम था इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। तो जो चैन स्मोकर्स थे उन्होंने बताया कि हमने इस बुक में पढ़ा कि स्मोकिंग करने की अच्छी बातें क्या होती है, बुरी आदतें क्या होती है, बुरी बातें क्या होती है। तो उन्होंने बोला जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो स्मोकिंग करने वाला इंसान होता है उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैं स्मोकिंग करूंगा तो मेरा डर खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा नहीं होता, आप बिना स्मोकिंग करे भी बिना डर ऐसे भी डर खत्म कर सकते हो। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये भी बताया गया जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको लगता है कि जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ना, मैं स्मोकिंग करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सुबह फ्रेश होने के लिए स्मोकिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें ये सारी बातें लिख रखी थी उस किताब के अंदर कि जिससे जो स्मोकिंग करने वाला इंसान है उसको अच्छी चीज भी पता चल जाए, बुरी चीज के बारे में भी पता चल जाए। ठीक है, तो उस किताब के अंदर काफी अच्छे से क्लियर करके बताया गया है, और उसमें अच्छी चीज भी बताई है, बुरी चीज भी बताई हुई। ठीक है, कुछ लोग स्मोकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है स्टाइल के लिए, भाई मैं स्मोकिंग करता हूँ। कुछ लोग स्मोकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो है उनकी जो बहुत ज्यादा डर है या जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, तो उस किताब में सारा कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जेम्स सर ने बताया कि जब भी आप कोई भी चीज करना चाहते हो या कोई भी चीज करने के आप आदी बन जाते हो, तो आपको ना उसके नुकसान के बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसा ही होता है, एक बार की बात है, एक इंसान है जो कि बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स देखता है। एक इंसान था जो कि एक नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखता है। अब उसके साथ होता क्या है, अब वो इंसान नेटफ्लिक्स का इतना आदी बन जाता है देखने का कि वो घंटों बर्बाद कर देता है। क्या करता है वो, घंटों बर्बाद कर देता है एक इंसान। क्या करता है वो, घंटों अपना बर्बाद कर देता है, वो सब देखने के चलते। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके केस में, थोड़ा मैं आपको डीपली बताता हूँ, एक हाँ ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ना, इसमें कुछ बातें ही बता रखी है, आपने किन वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्या बातें बोलनी है क्या नहीं बोलना है, वो भी बता रखा है, ध्यान से समझना। तो होता क्या, वो बंदा बहुत स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करते टाइम पे वो बंदा बहुत हरकतें कर रहा होता है। स्मोकिंग नहीं, नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि वो इंसान क्या है, बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स देखता है। तो वो देखता है बहुत, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, अब वो करता क्या है कि उसका ना पेट ना धीरे धीरे मोटा हो रहा है, उसको टेंशन भी हो रही है कि यार मैं धीरे धीरे ना मोटा होते जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो करे क्या, तो होता है क्या है कि वो ना एक प्रोग्राम बनाता है, एक प्रोग्राम बनाता है। किस तरीके से वो करता है, लैपटॉप को अपने इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ जोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है वो, जब तक साइकिल चलेगी उसकी नेटफ्लिक्स चलेगी। मतलब जब तक वो साइकिल चलाएगा, जब तक वो नेटफ्लिक्स चलाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद में उसका वेट लूज भी हो गया, और वो बंदा अपना मनोरंजन भी देखता रहा। ठीक है, तो इससे उसको समझ में आ गया कि कैसे वो अपनी आदतों को छोड़ सकता है। ठीक है, वैसे ये स्टोरी कोई दूसरे चैप्टर का है, मुझे अभी याद आया तो बता दिया आपको। ओके, अब आ जाते हैं चैप्टर 10 पे। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जेम्स सन ने कुछ बातों के बारे में बताया हुआ है कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे डाइट करनी पड़ती है, मुझे कॉलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैम सर ने बोला है कि अगर आप इस तरीके से बोलोगे ना, करनी पड़ती है, तो आप ना खुद को नेगेटिव बातें बोल रहे हो। क्या कर रहे हो आप, नेगेटिव बातें बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस बिजनेस में हो, आप बोल रहे हो कि यार मुझे तो कॉलिंग करनी पड़ती है, यार मुझे तो मीटिंग देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैम सर ने बोला है कि यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर यूज करना ही है तो क्या बोलो, पढ़ता नहीं है, मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो
कि मुझे अच्छा जो है, अच्छी सेहत के लिए मुझे अच्छा खाना मिलता है। ठीक है, आप बोल सकते हो मुझे अच्छा काम करना है, तो इसके लिए मेरे को सुबह जल्दी उठ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोल रहे हो, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें ही डाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। सो दोस्तों, यही था हमारा 10वां चैप्टर। मेरी उम्मीद आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कल हम रीड करेंगे चैप्टर 11, और उसमें आपको काफी कुछ और भी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, लिंक मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली, लेकिन मैंने देखा कि ग्रुप में डाल के फायदा नहीं हुआ, मीटिंग में तो एक आधा बंदा पहुंचा है। कल की मीटिंग का लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, कल 11 बजे सेम टाइम पे मीटिंग करेंगे।